अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ऑल अबाउट रोबोट्स। क्यों रोबोट्स आने वाले दौर में हमारे ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा होंगे, हमारी औलादें रोबोट्स के दरमियान काम कर रही होंगी, और क्यों रोबोट्स की इंडस्ट्री इस वक्त इंतहाई अर्ली स्टेजेस पर है। एआई और रोबोट्स आपके फ्यूचर का अहम तरीन हिस्सा होंगे, और क्रिप्टो आपके फाइनेंस का अहम तरीन हिस्सा होगा। तो ये एक अर्ली स्टेज है इस वक्त। पिछले 10 से 12 साल पे मुख्तलिफ दुनिया की कंपनीज रोबोट्स पर रिसर्च कर रही थी, काम कर रही थी। मेन चीज़ ये होती है, कोई भी कंपनी अगर फले फूले उससे पहले उसको अपना प्रोडक्ट इस काबिल बनाना पड़ता है जिसकी मास एडॉप्शन हो सके, और मास एडॉप्शन होने के लिए उसे उसमें कोई ना ऐसी वैल्यू बनानी पड़ती है जिसका कोई पर्पस हो या वो कोई प्रॉब्लम सोल्व करे। तो पिछले अरसे में टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी नहीं होती थी और बहुत सारी कंपनियां फेल हो चुकी थी। इसमें बहुत सारे मसाइल थे, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन मसाइल थे, और जाहिर बात है एआई की वजह से, जीपीयू पावर की वजह से अब रोबोट्स भी जो हैं फिजिकल ऐसे कई काम प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हों और मेंटली। इंसान को हर तरह से एआई और रोबोट्स आने वाले दौर में देयर विल बी अ फेज जहां पे आप कह सकते हो सिनर्जी होगी, और उसके बाद रियलिटी और जो चीज़ रियल नहीं होगी उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गालबन हम उससे काफ़ी दूर हैं। वो तकरीबन 2035 से 2048 के दरमियान वो फेस आ सकता है कभी भी। तो हमारी औलादें ये बात एक रियलिटी होगी कि इंसान जो हैं रोबोट्स के साथ काम कर रहे होंगे, और क्यों ये अब एक वक्त है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि यूजेबल कुछ काम करते हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी आसान हो सकती है, और इस टाइम पे की गई इन्वेस्टमेंट्स अगले 7 से 8 साल में कितनी मैच्योर हो सकती हैं। ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं और वो क्या काम करते हैं, और ये क्यों एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। आपके लिए 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो आपकी फाइनेंस होगी, एआई जो है आपके जो है जितने भी मेंटल काम हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जिनको आपको टाइम लगता है करने में, एआई आपके लिए जल्दी किया करेगी, और आपकी फिजिकल जॉब्स आपके रोबोट्स किया करेंगे। तो इंसानों की ज़िंदगी पे द वे वी लिव, द वे वी वर्क, हमारी हर चीज़ चेंज होने वाली है। और जो लोग इन न्यू स्किल सेट्स को नहीं समझेंगे उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। पिछली कई कंपनियों की 10 से 15 साल की मेहनतें हैं। बहुत सारी कंपनियां जो हैं ऑलरेडी बैंकरप्ट हुई हुई हैं। कुछ कंपनियों में से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनकी आप कह सकते हो कि इस वक्त जो है एक वैल्यू क्रिएट हो रही है, अर्ली स्टेजेस पर हैं, और अगले 2030 से 2040 के दरमियान इनकी मास एडॉप्शन और मास जो है आप कह सकोगे इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, इनके बोट्स जो हैं रोबोट्स, वो आपको मार्केट में मिलेंगे। और जिस तरीके से पिछले दौरों में फ़ोन के दौर आए थे, तो हर 2 महीने 6 महीने में नया फ़ोन आता था और उसमें नई अपडेट्स आती थी। अब एक ऐसा फ़ेस आ गया जहाँ पे फ़ोन सारे प्लेटियो पे आ गए हैं। तो मतलब कुछ ख़ास आपको हर 6 महीने में जो मॉडल आता है कुछ ख़ास फ़र्क नहीं होता है। तो रोबोट्स का भी वो एक नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होने वाला है, एआई का भी एक नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होने वाला है। क्रिप्टो के लिए गालिबन नेक्स्ट साइकिल और उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स मिलने की चांसेस कम हो जाएँगे। आप कह सकते हो उससे अगले साइकिल में भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन जो रिटर्न्स पिछले 10 साल में मिले हैं वो आगे आस्ता-आस्ता डिप्लीट होंगे। तो इस मार्केट को समझना पड़ेगा। इलॉन मस्क यहाँ पे ये कहते हैं कि दिस विल बिकम नॉर्मल इन फ्यू ईयर्स। अब ये बंदा ये बात कर रहा है तो क्या ये सच कर रहा है या नहीं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हर चीज़ की आवाज़ बंद की हुई है, तो ताकि आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। अब ये रोबोट यहाँ पे पॉपकॉर्न बना के बेच रहा है या दे रहा है। अब ये देखें यहाँ पर ये नहीं कि आपको ये देखना है कि भाई ओ ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, नहीं। उसकी फिजिकल मूवमेंट्स को देखें। वो मतलब कई किस्म के एक्चुएटर्स को और कई किस्म की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, एट द सेम टाइम लोगों से बातचीत कर रहा है, यहाँ पे लोगों की डिमांड्स को पूरा कर रहा है। और जिस तरह इंसान एक दूसरे से मिलते हैं उसको बाद में शेक हैंड करके बाय बाय भी कर रहा है। मैं दोबारा से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। उसकी मूवमेंट्स देखें। तो पहले दौर में लोग कहते थे भाई रोबोट्स वगैरह होते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में होते हैं, तो एक ही जॉब को फास्टर रेट पे करते हैं, एक ही मूवमेंट को।
अब यहाँ पे ये बंदा खड़ा भी, बंदा कह रहा हूँ, ये रोबोट खड़ा भी है, टिल्टिंग मूवमेंट्स भी कर रहा है और साथ में लोगों के साथ एट द सेम टाइम बात भी कर रहा है। ये चीज़ें पहले दौर में हो नहीं सकती थी। अब यहाँ पर ये बंदा इलॉन मस्क जो है, इनकी XAI भी है, टेस्ला भी है, वो कहते हैं कि मैं कई साल तक रेजिस्ट कर रहा था AI को, लिविंग इन अ डिनायल, नाउ इट इज गेम ऑन। चाइना के बहुत सारे रोबोट्स हैं, उन सब के हवाले से हम बातचीत करेंगे आज। टोटली हम इस वक्त रोबोट्स के हवाले से ही बात करेंगे। अब ये एक यूनिट्री का रोबोट है, यहाँ पर इसके हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखने में तो यार ये एक गेम खेल रहा है या ये कार्ड खेल रहा है, लेकिन यहाँ पे रियलिटी में जो कि मैं यहाँ पे साउंड को बंद करता हूँ, यहाँ पर रियलिटी में हो क्या रहा है, आप इसकी उंगलियों की तरफ गौर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह से इंसान की उंगलियों में हम कई चीज़ों को उठा सकते हैं, कर सकते हैं, 2 उंगलियों से, 3 उंगलियों से, तो यहाँ पर रोबोट्स में जो है, अगर आप देखें 20 डिग्री की फ्रीडम आ रही है फिंगर्स में इस रोबोट में, 16 एक्टिव और 4 पैसिव। तो मतलब कई किस्म के इंसानी काम, जिस तरह धागा करना है या छोटे चीज़ों को उठाना, ये इस काबिल हो चुके हैं कि ये काम कर रहे हैं। और ये देखें आप, अगर इनकी मूवमेंट्स को देखें, यहाँ पर पेपर को मूव करना, ये देखने में तो बहुत छोटी सी चीज़ लगती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बहुत सारी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। अब ये चीज़ें इंसान जो हैं जब रोबोट्स में बनाएंगे तो हमारी डेली लाइफ के काम, तो आप लेट्स से कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आप नौकरी पेशा इंसान हो और पीछे उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, तो कई किस्म के काम आपके लिए मदद की जाएगी रोबोट्स के लिहाज से। अब डेफिनेटली टेस्ला का जो रोबोट है, वो इसके जो फ्रीडम ऑफ फिंगर्स वगैरह इससे ज़्यादा अच्छी है। मतलब आप मुख्तलिफ यहाँ पर कंपैरिजन अपनी रिसर्च वर्क को कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे भी डेफिनेटली ये प्रोडक्ट्स जब बिल्ड होते हैं तो अभी तक ये मेन स्ट्रीम मार्केट में नहीं आए, तो कंपनी की वैल्यूएशन डेफिनेटली बहुत बढ़ चुकी हैं। लेकिन जब मास एडॉप्शन होगी जिन चीज़ों की, और दे विल ऑलवेज बी द विनर विल बी टेकिंग द मोस्ट, बाकी बहुत सारे आपको जो है मिलेंगे। तो आप इस वक्त जो है रिसर्च वर्क कर सकते हो और अगले 5 से 7 साल में इसका फल खा सकते हो बाई एन अर्ली इन्वेस्टर। ये एक और है, यहाँ पर आप यहाँ पर अगर देखेंगे, इसे प्ले करता हूँ। अब ये रोबोट यहाँ पर गिर गया, देखने में तो बहुत आसान चीज़ लग रही है, लेकिन ये देखिए आम इंसान भी जो फिजिकली फिट नहीं होता इस तरह उठ नहीं सकता। ये अभी इंसान इन्हें ट्रेन कर रहे हैं किस तरीके से लड़ाई करते हैं, तो वो एक किस्म की लड़ाई के अपने स्किल सेट को बेहतर करता जा रहा है। तो मतलब ये वो कैपेबिलिटीज हैं जो कि आज से कई साल पहले नहीं थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें किस तरीके से ये अपने वेट को बैलेंस कर रहा है और किस तरह की मूवमेंट्स कर रहा है। ये देखिए अभी इसके ऊपर इसने सामान रखा है यहाँ पर, और वो सामान के साथ किस तरीके से उठा है, सामान गिरे नहीं, मुख्तलिफ चीज़ें। अब यहाँ पे बंदे ने उसे लात मारी है, लेकिन ही मैनेज टू बैलेंस इटसेल्फ। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो ये फ्लिपनिंग, बल्कि साइड फ्लिपनिंग अगर हम इसकी मैं आवाज़ बंद कर देता हूँ, तो ये साइड फ्लिपनिंग करना और फिर बैलेंस करना अपने आप को, तो ये कॉम्बैट्स में भी आने वाले दौर में मुख्तलिफ आर्मीज़ के भी हिस्से होंगे, इंसानी जानों का ज़या कम होगा, टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें रियलिस्टिक हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। अब मास एडॉप्शन का टाइम है नेक्स्ट, तो वहाँ पर जो है कंपनीज़ की वैल्यूएशंस वगैरह सारी चीज़ें बढ़ेंगी। मैं आवाज़ को बंद करता हूँ, नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की, कोई कंग फू कर रहा है, कोई कराटे कर रहा है और साथ ही साथ अपने आप को बैलेंस कर रहा है, और अब इनका वेट भी कम हो रहा है। यानी कि ऐसे अलॉयज़ या ऐसे जो है मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है इनसे इनका वज़न भी कम होता जा रहा है। अब बॉक्सिंग के हवाले से देखें, अब मतलब ये आप अगर गौर करें तो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को ये रोबोट्स कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आने वाले दौर में एक रोबोट विल बी एबल टू डू मल्टीपल एक्टिविटीज़। तो जब वो एक रोबोट मल्टीपल एक्टिविटीज़ को कर सकेगा, तो आप इमेजिन करें ह्यूमन स्किल क्या होना पड़ेगा उसका मुकाबला करने के लिए। आपका रोबोट फेल हो गया तो डायरेक्टली यू विल बी हैविंग द चेंज ऑफ अ रोबोट, और ह्यूमन को कितना अर्सा टाइम चाहिए होता है रेस्ट करने के लिए, इंसान बीमार होता है, और साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि इंसान को छुट्टियां चाहिए होती हैं, बहुत सारे इंसान के मसाइल होते हैं।
तो इमोशनल मसाइल और मुख्तलिफ चीज़ें, तो रोबोट्स इन चीज़ों को दूर करेंगे और उसके बाद रोबोट्स मज़ीद रोबोट्स को बनाने के काबिल हो जाएँगे आने वाले दौर में। तो जब ये चीज़ होगी तो आपका कौन-सा स्किल सेट ऐसा होगा जो कि आपके रोज़गार का ज़रिया बनेगा? ये बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 2030 से 2040 में आने वाला दौर है और ये बहुत बड़ी मैडनेस होगी अगली आने वाली नस्लों के लिए। तो अपने बच्चों को बराए मेहरबानी इस तरह के स्किल सेट की तरफ तवज्जो दीजिए जो कि इस अगले दौर में उनके काम आ सकें, बजाय इसकी कि ऐसी चीज़ें पढ़ें जो कि अगले 7-8 साल में पढ़ाई करके फ़ारिग हों, तो मार्केट में जो है उन लोगों की ज़रूरत ही ना हो। तो ये अभी एक और बायोगेनिक है, जीवन बायोनिक है, इसके हवाले से भी हम यहाँ पर शेयर करते हैं। अब ये पूरी बॉडी वॉक हो रही है, इस वक़्त आप मेन चीज़ यहाँ पर ये देखें, सरफेस अलाइन्ड सरफेस है, बिल्कुल सीधा सरफेस है। यहाँ पर जो है अगर आप देखें जिस तरह ह्यूमन के लिगामेंट्स होते हैं और लोअर बैक होती है, किस तरीके से मैनेज करा है। अब ये एक अलाइन सरफेस नहीं है, मुख्तलिफ किस्म का सरफेस है, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन को भी प्रोसेस कर रहा है। ये पत्थरों में जिस तरह आप पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, पाकिस्तान में कुछ पत्थर वगैरह चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अब देखें ये किस तरीके से रोबोट में ये एबिलिटी है, उतराई को, चढ़ाई को चढ़ रहा है, पथरीले इलाके को सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। तो ये सारे स्किल सेटें जब एक रोबोट में आएँगे तो वो एक परफेक्ट वैल्यू क्रिएट करेगा, पीपल विल बी बाय, मतलब आपका एक कंपेनियन बनेगा। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, ये ऑलरेडी टेस्टिंग्स हो रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोग रियलिटी के कितने करीब आए हैं। अब ये एक और रोबोट है यहाँ पर मैं आपके साथ, तो मुख्तलिफ कंपनीज़ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें कर रही हैं। अब ये अपने जूते की जो लेस होती है वो बाँधेगा, सारा कुछ करेगा। तो आज से 8-10 साल पहले ये चीज़ें इंसान के लिए बिल्कुल, मतलब इतना यकीन कोई नहीं कर सकता। द वे वी आर चेंजिंग इट्स वेरी फास्ट, ये एक अलार्मिंग पेस है। अगर आप इसे डिनायल कर रहे हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मुश्किल तरीन हो जाएँगी। तो बराए मेहरबानी रिसर्च किया करें इन चीज़ों पे और बराए मेहरबानी अपने फ्यूचर को सँवारने के लिए इन चीज़ों पे डेफ़िनेटली रिसर्च करें, इन्हें इग्नोर ना करें। अब लेट्स से सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है एडिटर और पता नहीं क्या-क्या बनना चाह रहा है, फ्रीलांसर और जो कुछ भी है। अब ये देखें, अब जो मूवीज़ बनेंगी आने वाले दौर में तो कई किस्म का जो, क्योंकि बहुत बड़ा क्रू का बजट होता है, बहुत ज़्यादा आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सारे काम ये भाई रोबोट साहब कर रहे हैं, तो कोई हेडेक नहीं है। अब ये देखो रोबोट बाकायदा खुद भी है, मूवी के लिए जो है वीडियो वगैरह के सारा काम वो कर रहा है। पूरे तरीके से गियर को उठाया हुआ है उसने कैमरा के और खुद कर रहा है ये सारा काम। तो इट्स क्रेज़ी इफ यू थिंक। अब खाने की बात करते हैं, ये अभी टेस्ला का रोबोट है। अब ये खाना बना रहा है। जिस तरह घर में औरतें वगैरह बनाती हैं या मर्द भी जो भी कहीं बाहर होते हैं बनाते हैं। तो डेफ़िनेटली अब ये किस्म का ये स्किल सेट आपके आने वाले दौर में गर्ज़ ज़िंदगी के हर पहलू में रोबोट्स इस्तेमाल होंगे, ये एक हकीकत है। आपका मकसद ये होना चाहिए ऐसी कंपनीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना जिनका कैश फ्लो ज़्यादा हो, क्योंकि ये चीज़ें कैश को खा जाती हैं और जिन पे सरमायादार, बड़े सरमायादार दो जो हैं वो पैसा लगा रहे हों, क्योंकि जिसका कैश फ्लो डिप्लीट हो जाएगा वो बैंकरप्ट हो सकती है। और क्योंकि अर्ली स्टार्टअप्स होते हैं या इस तरह के, मेरे नज़दीक टेस्ला और डेफ़िनेटली कुछ और कंपनीज़ हैं जिनके पास अच्छा कैश फ्लो है। ख़ास करके चाइनीज़ साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, तो जो फ्यूचर में आपको बेहतरीन रिटर्न दे सकती हैं और आपको खाली क्रिप्टो या खाली इक्विटी या खाली आपका माइंडसेट भाई मैं नौकरी करूँगा, प्रॉपर्टी लूँगा, रिटायर हो जाऊँगा। आपको ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी कि आने वाला दौर जो है, बहुत अच्छा भी और बहुत खौफ़नाक भी हो सकता है। तो उन पे रिसर्च रखिए डेफ़िनेटली। ये एक और मैं आपके साथ जाते-जाते एक और वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जो है अंदाज़ा होगा कि ये पियानो-शियानो भी बजा रहे हैं। मतलब स्किल सेट, ये अब लेबर का काम कर रहा है रोबोट। घर की सफाई वगैरह, घर को जो है आप ड्यूटी पे जा रहे हो, पीछे से मज़े से जो है सारे काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आपका घर साफ़ कर रहा है, आपको अब जो बंदे घर में नौकरी का, जो घर में साफ़-सफाई का काम करते हैं घंटों के बेस पे या कुछ, अब उनके कारोबार पे भी कितना बड़ा असर पड़ेगा। आप एक कंपेनियन उठाओगे 15-16 हज़ार या $20,000 डिपेंडिंग के मुख्तलिफ कंपनियों के प्रोडक्ट्स कितने के होंगे। तो आपके बहुत सारे कामों में वो आपकी मदद कर रहा होगा, आप ड्यूटी पे हो, कहीं भी हो, बाहर हो, वो आपको साथ-साथ बताएगा भी, आपकी सारी चीज़ों का ख़्याल भी रखेगा। अब मुल्कों की प्रोडक्टिविटी की बात कर लें यहाँ पर,
पहले दौर में जब कंप्यूटरी दौर आया था, उस दौर में जो बंदा पेपर काम करता था और जो लोग कंप्यूटर का दौर करते थे, वो बंदे कंप्यूटर पे का जिनको स्किल सेट होता था, उन्होंने नौकरियां खाई थी उन लोगों की जो कि पेपर वर्क करते थे और उस स्किल सेट को नहीं सीखा था। गवर्नमेंट्स प्रोडक्टिव होती थी उन लोगों से। आने वाले दौर में क्योंकि मनी प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, तो उतनी प्रोडक्टिविटी विद कंप्यूटर दौर के हम लोग हाँ भाई फिजिकल काम करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें उनसे नहीं हो रही हैं। आपका आने वाले दौर में हुकूमतें प्रोडक्टिव बनेंगी रोबोट से। आपके पर्सनल एआई असिस्टेंट आपका बहुत सारा काम करेंगे, यानी कि जिस बंदे के पास वो स्किल सेट नहीं होगा, अब ये कंपनी है जिसके पास 1000 एम्प्लॉय हैं, अब कंपनी ग्रो हो रही है, वो 2000 एम्प्लॉय रखेगी तो बहुत महंगा होगा, तो ऐसे बंदे जिनके एजीआई पर्सनल असिस्टेंट्स हुआ करेंगे, जिनके पास ये स्किल सेट होगा कि वो खुद उन चीज़ों को सीख सकें और उनके काम में उनका हाथ बटाएं, तो कंपनी ऐसे लोगों को प्रीफर करेगी। ये बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे नज़र रखनी है। और इस वक्त के लिए इतना ही। रात के वक्त हम क्रिप्टो की बातें करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।